everyone, welcome to मैत्री पाठशाला. Hope you all are happy and healthy at home. So आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 5 की NCERT इंग्लिश की यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर वंडरफुल वेस्ट की एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर वर्कशीट. जैसा कि इस चैप्टर का नाम है वंडरफुल वेस्ट, तो आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि किस तरह से जो वेस्टेज होता है वो भी हमारे लिए यूजफुल हो सकता है. सो नाउ लेट्स बिगिन. फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है एंटोनियम्स. एंटोनियम्स का मतलब होता है उसका अपोजिट. जैसे कि लास्ट हमने आइसक्रीम मैन की वर्कशीट में किए थे अपोजिट वर्ड, तो अपोजिट वर्ड आ जाए चाहे एंटोनियम्स आ जाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है. स्पेशल, स्पेशल का एंटोनियम्स यानी कि उसका अपोजिट क्या होगा? यूजुअल. स्पेशल होता है बहुत ही कोई स्पेशल चीज हो, यूजुअल होता है कोई नॉर्मल सी आम चीज होती है. फुलिश, वाइज, हार्ड, सॉफ्ट, एड, सब्ट्रैक्ट. सेकंड हमारा क्वेश्चन है सिनोनियम्स. एंटोनियम्स और सिनोनियम्स में आप कंफ्यूज मत होना. एंटोनियम्स होते हैं अपोजिट और सिनोनियम्स होते हैं जिनका सेम मीनिंग होता है. सिनोनियम्स में जो एस आया हुआ है इससे आप इसको लर्न कर सकते हैं. सिनोनियम्स मीन्स सेम मीनिंग वाले वर्ड. फनी, फनी का मतलब होता है बहुत ही मजाकिया. कॉमिकल का मतलब भी क्या होता है? बहुत ही मजाकिया यानी कि अनोखा. हैप्पी, जॉयफुल दोनों का मीनिंग सेम होता है. ऑनेस्ट, ट्रस्टीवर्थ. काइंड यानी कि दयालु. काइंड का सिनोनिम क्या होगा हमारा? जेनरस. अनहैप्पी, सैड. नेक्स्ट हमारे है वर्ड मीनिंग. वर्ड मीनिंग में आपको हिंदी में भी लिखने के लिए आ सकता है और या फिर मेन आपको सेम इंग्लिश में भी लिखने के लिए वो दे सकते हैं. फर्स्ट हमारा है स्टर्नली. स्टर्नली होता है बहुत ही सख्ताई के साथ जब हम कोई काम करते हैं. हार्शली. स्क्रैप, स्क्रैप होता है वेस्टर. स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स होती है लॉन्ग पीसेस में किसी चीज को जब कट करते हैं. कोई भी चीज जब लॉन्ग पीसेस में होती है हम उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिप्स. टेम्पटिंग यानी कि अट्रैक्टिंग, जो चीज हमें अट्रैक्ट करे अपनी तरफ. विप्ड, विप्ड के दो मतलब होते हैं. टू बीट, एक तो किसी को मारना और दूसरा होता है जैसे कि आप दही होता है, एग वगैरह होते हैं, वेजिटेबल्स होती है जिनको आप फेंटते हैं तो वो होता है विप्ड करना. पोर्ड, पोर्ड होता है डालना. टू मेक समथिंग फ्लो स्टैडली. नेक्स्ट हमारा है स्पूनफुल. स्पूनफुल होता है कि चम्मच भर या फिर चम्मच भर का मतलब होगा कि थोड़ी मात्रा में किसी चीज को डालना. अमाउंट दैट कैन बी कंटेन्ड इन अ स्पून, कि स्पून में जितनी अमाउंट आती है उसके हिसाब से उस चीज को, उस लिक्विड को किसी चीज में डालना, उसे बोलते हैं हम स्पूनफुल यानी कि चम्मच भर, करछी भर या थोड़ी मात्रा में. नेक्स्ट हमारा है रीड द गिवन क्लूज एंड फिल इन द मिसिंग लेटर्स. आपको यहाँ सेंटेंस में कुछ क्लूज दिए गए हैं, इन्हें आपको रीड करना है. देन आपको बताना है कि यहाँ पर किस चीज की बात की जा रही है. मीन्स आपको इस चीज को पढ़कर उसे एक वन वर्ड में लिखना है. टू मेक एन ओवरऑल स्टडी. जब आप ओवरऑल स्टडी करते हैं किसी चीज की तो उसे क्या बोलते हैं? सर्वे. SURVEY, सर्वे. अ किंग पैलेस, जहां पे एक राजा रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? पैलेस. PALACE, पैलेस. स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली होता है सख्ताई से कोई काम करना. पीछे वर्ड मीनिंग में भी हमने इसे पढ़ा है तो इसका क्या होगा? स्टर्नली. STERNLY, स्टर्नली. समथिंग दैट इज नॉट यूजफुल, जो चीज यूजफुल नहीं हो वो क्या होती है? वेस्ट. WASTE, वेस्ट. टू पिक्चराइज समथिंग इन योर माइंड. जब अपनी माइंड में कोई आप पिक्चर किसी चीज की क्रिएट करते हो, कुछ सोचते हो, अपने फ्यूचर के बारे में कभी आपने सोचा हो तो क्या कर रहे हो? आप इमेजिन कर रहे हो उस चीज को. IMAGINE, क्या हो गया हमारा? इमेजिन. नेक्स्ट हमारा है टिक द करेक्ट स्पेल. जो करेक्ट स्पेलिंग लिखी हुई है उसे आपको टिक करना है. स्पूनफुल, तो स्पूनफुल की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? ये. वेजिटेबल्स, टेम्पटिंग, डेकोरेटेड, वंडरफुल. नेक्स्ट हमारा है वो सेड टू वुम, किसने किसको कहा. सो फर्स्ट हमारा सेंटेंस है व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स. जो ये वेजिटेबल के स्क्रैप्स है तुम इनके साथ क्या करोगे, तुम इनका क्या करोगे. तो ये किसने किसको कहा था? महाराजा आस्क्ड टू कुक, महाराजा ने कुक से पूछा था. नेक्स्ट है दे आर वेस्ट, वे वेस्ट है, बेकार है. वी विल थ्रो देम अवे, हम उन्हें फेंक देंगे. ये किसने किसको कहा था? द कुक सेड टू, महाराजा कुक ने महाराजा को कहा था. नेक्स्ट है यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स, फाइंड अ वे टू यूज
देम, कि तुम जो ये वेजिटेबल्स के जो बीट्स है, पीसीज है, जो ये स्ट्रिप्स है, तुम इन्हें वेस्ट नहीं कर सकते हो, कुछ ना कुछ कोई तरीका निकालो, कोई रास्ता निकालो इन्हें यूज करने का। तो ये किसने किसको कहा था? महाराजा कमांड टू द कुक, महाराजा ने कुक को कमांड दी थी। नेक्स्ट है राइट ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू फॉल्स बताने आपको। द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द प्लेस, जो किंग था उसने प्लेस में एक ग्रैंड डिनर का ऑर्डर किया था, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। द कुक टुक ऑल द वेजिटेबल्स बिट्स एंड थ्रो देम अवे, जो कुक था उसने सभी वेजिटेबल्स जो स्ट्रैप्स थे उन सभी को फेंक दिया था, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, फॉल्स। महाराजा ऑर्डर टू थ्रो द वेजिटेबल स्क्रैप, जो महाराजा था उसने वेजिटेबल स्क्रैप को फेंकने के लिए ऑर्डर दिया था, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल गलत है, फॉल्स। नो वन हैड हियर्ड ऑफ और टेस्ट एवियल बिफोर, किसी ने भी पहले एवियल का नाम नहीं सुना था, उसको टेस्ट नहीं किया था, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट हमारा है द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स, कुक ने क्या प्लान किया कि जो वेजिटेबल जो स्क्रैप्स है उनसे कोई डिश बनाई जा सकती है, तो कुक ने यही प्लान किया था, ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा है फिलिंग द ब्लैंक्स विद हिंट्स, आपको यहाँ पे कुछ हिंट्स दिए गए हैं, इनके थ्रू आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है। महाराजा ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर, महाराजा ने किसका ऑर्डर दिया था? एक बड़े डिनर का अपने प्लेस में। नेक्स्ट है द डैश वॉज इन अ फिक्स, जो कुक था वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में आ गया था महाराजा की कमांड के बाद, कि महाराजा ने उसको बोला कि जो ये वेजिटेबल का जो पूरा वेस्ट आपने रख रखा है इसको फेंकना नहीं है, कुछ ना कुछ इसको यूज करने का आप तरीका निकालो। एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस द कुक माइंड, कुक के जो माइंड में अचानक से एक आइडिया आता है कि इसका किस तरह से यूज करना है। डैश बिकम फेमस ऑल ओवर केरला, जो एवियल है, जो एवियल डिश थी वो पूरे केरला में फेमस हो गई थी। अ डैश स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पोट, पोट से कैसी स्मेल आ रही थी? पोट से बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग स्मेल आ रही थी, यानी कि अट्रैक्टिव स्मेल आ रही थी, कोई अच्छी चीज में बन रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैच करने का। लो एंड बिहोल्ड, ये आपने चैप्टर के एंड में कुछ वर्ड मीनिंग दिए हुए, वहां पे आपने पढ़ा होगा लो एंड बिहोल्ड। लो एंड बिहोल्ड का मतलब क्या होता है? जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, अरे देखो, मीन्स व्हाट अ सरप्राइज। जैसे कि कुक ने बोला था जब वो एविल डिश उसने बनाई तो उसके बाद उससे बहुत अच्छी स्मेल आई, उसका टेस्ट भी काफी अच्छा था, तो उसने कैसे बोला था? लो एंड बिहोल्ड। नेक्स्ट है इन अ फिक्स, इन अ फिक्स यानी कि कंफ्यूज हो जाना, अ डिफिकल्ट सिचुएशन। स्क्रैप, स्क्रैप क्या होता है? वेस्ट। फीस्ट, फीस्ट का मतलब होता है दावत या भोज। हर्टली मील फॉर मैनी गेस्ट। एवियल, एवियल किससे बनती है? बास्केट ऑफ वेस्ट से। महाराजा, महाराजा कहाँ के थे? त्रावणकोर के थे, और त्रावणकोर का है आपका केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। वेस्ट, पेस्ट, टेस्ट, फिक्स, पिक्स, मिक्स, माइंड, बाइंड, रिमाइंड, पोर, रोर, सॉर्ट, करी, हरी एंड वरी। नेक्स्ट हमारा है रीड द सेंटेंस एंड सर्कल द वर्ब, आपको सेंटेंसेस को पढ़ना है और जो उसमें वर्ब दी गई है उसको आपको सर्कल करना है। वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ड। द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। एंटर्ड, तो एंटर्ड किया उसने, मतलब उन्होंने कुछ काम किया, तो एंटर्ड क्या हो गया? हमारा वर्ब हो गया। और जो प्रिपेयर्ड यानी तैयार करना, ये भी क्या है? वर्ब है। नेक्स्ट है वी विल थ्रो अवे, तो थ्रो क्या है? इसमें वर्ब है, फेंकना, वर्ब है, एक्शन वर्ड है। ही कट वेजिटेबल्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, जो उसने वेजिटेबल्स को कट किया था वो लॉन्ग स्ट्रिप्स में क्या था? तो कट करना क्या हो गया? वर्ब हो गया, एक्शन वर्ड हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंडरलाइन द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को आपको अंडरलाइन करना है। एडजेक्टिव होता है जो नाउन और प्रनाउन की क्वालिटीज के बारे में बताता है, उनके गुण धर्म के बारे में बताता है, वो होता है एडजेक्टिव। तो लॉन्ग स्ट्रिप्स, जो स्ट्रिप्स थी वो कैसी थी? लॉन्ग, तो लॉन्ग क्या हो गया? एडजेक्टिव। ग्रैंड डिनर, डिनर कैसा था? ग्रैंड, तो ग्रैंड क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव। टेम्पटिंग स्मेल, स्मेल कैसी थी? टेम्पटिंग, बहुत ही अट्रैक्टिव थी, तो टेम्पटिंग क्या हो गया? एडजेक्टिव। ह्यूज पोट, पोट कैसा था? ह्यूज यानी कि बड़ा, तो ह्यूज क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव हो गया। सो नाउ आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है
फर्स्ट हमारा है वो ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर। ग्रैंड डिनर किसने ऑर्डर किया था? महाराजा ऑफ त्रावणकोर, और त्रावणकोर कहाँ है आपका? केरला में। वेयर डिड ही ऑर्डर अ ग्रैंड डिनर? उन्होंने ग्रैंड डिनर कहाँ पर ऑर्डर किया था? इन हिज प्लेस, अपने महल में। वो एंटर्ड द किचन टू सर्वे। किचन में सर्वे करने के लिए कौन गया था? महाराजा। What was the name of the new dish prepared by the cook? जो कुक ने न्यू डिश को प्रिपेयर किया था उसका नाम क्या था? एवियल। वो नेम द न्यू डिश, न्यू डिश को नाम किसने दिया था? कुक ने दिया था। Was the new dish really enjoyed by the guest? यस, सभी जो गेस्ट थे उन्होंने काफी इंजॉय किया था एवियल डिश को, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बन रही थी। इन विच स्टेट एवियल इज ट्रीटेड एज द ट्रेडिशनल फीस्ट? ट्रेडिशनल फीस्ट यानी कि परंपरागत एक दावत के रूप में, एक भोज के रूप में एवियल जो डिश है उसको किस स्टेट में यूज किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका केरला में, और जो केरला की जो कैपिटल है वो क्या है आपकी? तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट आपके है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है व्हाट वर द प्रिपरेशन इन द प्लेस फॉर? जो राजा का महल था, जो राजा की जगह थी, वहां पर किस चीज की तैयारियां चल रही थी? तो देयर वर द प्रिपरेशन फॉर ग्रैंड डिनर इन द प्लेस। एक बड़े भोज की तैयारी वहां पर चल रही थी। व्हाट हैड टू कुक प्लान टू डू विद वेजिटेबल स्क्रैप? कि कुक ने क्या प्लान किया वेजिटेबल स्क्रैप को यूज में लाने के लिए? द कुक प्लान टू प्रिपेयर अ न्यू डिश विद द हेल्प ऑफ वेजिटेबल स्क्रैप्स। उसने क्या सोचा कि इससे कोई मैं नई डिश बनाने की कोशिश करूंगा। वाई डिड द महाराजा गो इन द किचन इन द आफ्टरनून? आफ्टरनून में जो महाराजा थे वो किचन में क्यों गए थे? राजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। कि जो दावत के लिए, जो भोज के लिए खाना बन रहा है उसका सर्वे करने के लिए जो महाराजा थे वो किचन में गए थे। Why was the cook staring at the vegetable scrap? जो कुक था वो वेजिटेबल स्क्रैप्स को क्यों घूर रहा था? He was staring at the vegetable scraps so that an idea can flash into his mind for using the vegetable scraps. कि वो उनको देखते हुए ये सोच रहा था कि मैं इनका क्या कर सकता हूँ, कि कोई ना कोई आइडिया मेरे दिमाग में आए कि मैं इनको किस तरह से यूज करूँ। What were the ingredients used by the cook to prepare new dish of vegetable scrap? वेजिटेबल का वेस्ट बचा हुआ था, उससे न्यू डिश बनाने के लिए जो कुक था उन्होंने किस किस चीज का यूज किया, उसमें क्या क्या चीजें उसने डाली थी। He used fresh coconut, ताजा नारियल का उसने यूज किया, ग्रीन चिली हरी मिर्च का, गार्लिक लहसुन का, एंड कर्ड दही का, टू प्रिपेयर न्यू डिश ऑफ वेजिटेबल स्क्रैप। जो वेजिटेबल स्क्रैप जो वेस्ट बचा हुआ था उसे न्यू डिश बनाने के लिए कुक ने इन सभी चीजों का इस्तेमाल किया था। विच काइंड ऑफ स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पोट? पोट से कैसी स्मेल आना स्टार्ट हो गई थी? अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पोट। एक बहुत ही टेम्पटिंग स्मेल, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही अच्छी स्मेल पोट से आना स्टार्ट हो गई थी। Why was the cook in a fix? जो कुक था वो कंफ्यूजन में कैसे आ गया था? Because he has suddenly got द टास्क टू मेक अ डिश फ्रॉम द वेजिटेबल स्क्रैप। क्योंकि उसको अचानक से ऐसा टास्क दे दिया गया था महाराजा के द्वारा कि तुम्हें इस वेजिटेबल स्क्रैप से कोई न्यू डिश बनानी है या किसी भी तरह से इनका यूज करना है, इनको वेस्ट नहीं करना है। हाउ डिड द कुक रिएक्ट टू द महाराजा ऑर्डर? जब महाराजा ने ऑर्डर दिया तो कुक ने कैसे रिएक्ट किया? कुक वॉज इन अ फिक्स। जो कुक था वो कंफ्यूज हो गया था, वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गया था। Why was everyone eager to know the name of the dish? Eager का मतलब होता है इच्छुक, कि हर कोई डिश का नाम जानने के लिए इच्छुक क्यों था? Because the dish was very tasty. जो डिश थी वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी थी। नेक्स्ट है Why did the महाराजा ordered the cook to do? महाराजा ने कुक को ऐसा करने के लिए ऑर्डर क्यों दिया? The महाराजा was a wise man. जो महाराजा था वो एक बुद्धिमान इंसान था। And ordered the cook to use the vegetable scraps instead of throwing them away. उसने कहा कि इनको फेंकने की बजाय इनका कुछ ना कुछ रीयूज किया जाए। सर्कल द नाउन इन दिस सेंटेंस। सेंटेंस में जो नाउन है उसे आपको सर्कल करना है। नाउन आपको पता होंगे नेमिंग वर्ड होते हैं। एवियल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला। तो एवियल एक डिश का नाम है तो ये नाउन हो गया। केरला एक स्टेट का नाम है तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया। What did the cook add to decorate the dish? डिश को डेकोरेट करने के लिए जो कुक था उसने किस चीज का यूज किया था, किस चीज को ऐड किया था उसमें? तो करी लीव्स को उसने उसमें ऐड किया था। विद करी लीव्स उसने डिश को डेकोरेट किया था।
नेक्स्ट हमारा है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, डिस्क्राइब इन डिटेल हाउ द न्यू डिश वॉज प्रिपेयर। जो न्यू डिश बनाई गई थी उसको किस तरह से बनाया गया था, आपको उसे डिटेल में लिखना है। द न्यू डिश वॉज प्रिपेयर्ड बाय कटिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू बिट्स एंड पीसेस देन दे वर पुट इन अ ह्यूज पॉट। कि जब न्यू डिश बनाई गई तो जो वेजिटेबल स्क्रैप्स थे उन्हें अच्छे से वॉश किया गया, क्लीन किया गया, अच्छे से धो के उन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट किया गया। उसके बाद उन्हें एक बड़े पॉट में डाल दिया गया, पोट फॉर बॉयल, उन्हें उबालने के लिए पोट में डाल दिया गया। देन मिक्स अ पेस्ट ऑफ फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिली एंड गार्लिक। उसके बाद कोकोनट का, चिली यानी कि मिर्च का और लहसुन का पेस्ट बनाकर उसे उसमें ऐड किया गया। एट लास्ट कुक एडेड सॉल्ट, उस लास्ट में कुक ने क्या किया, नमक को ऐड कर दिया। एंड कर्ड, कर्ड को अच्छे से विप्ड करके, अच्छे से फैट के उसे उसमें पोट में डाल दिया। ही डेकोरेटेड द डिश विद करी लीव्स, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस डिश को करी लीव से डेकोरेट कर दिया। तो नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ वॉज द टेस्ट ऑफ न्यू डिश। जो न्यू डिश थी उसका टेस्ट कैसा था। बाय वूम इट वॉज नेम्ड, और उसे नाम किसने दिया था। द न्यू डिश वॉज सो वंडरफुल इन टेस्ट, टेस्ट में बहुत ही अच्छी थी। दैट एवरीवन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द डिश, इसलिए सभी लोग उस डिश का नाम जानने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक थे। एंड इट वॉज नेम्ड बाय द कुक एज एवियल, इसलिए जो उसका नाम था, जो उस डिश का नामकरण किया था वो उस कुक ने किया था। कुक ने उसे क्या नाम दिया था, एवियल। Now avial become famous all over Kerala and is now one of the dish in our traditional Kerala feast। जो एवियल है वो पूरे केरला में फेमस हो गई, और उसके बाद जो एवियल थी उसे केरला की ट्रेडिशनल डिशेज में उसको ऐड किया गया। सो यहाँ पर हमारी वर्कशीट का एंड होता है। आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। आपको ये वर्कशीट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। कल की वीडियो में हम इसकी MCQ वर्कशीट करेंगे। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी।